हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 1 था अपना प्लांट ब्रीडिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ लिया था। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग या डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन के उद्देश्य के बारे में भी पढ़ लिया था। अब हम जो हमारा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है कि इस उद्देश्य के लिए पादप प्रजनन की जो क्रिया है वो करवाई जाती है। इतना क्लियर था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पादप प्रजनन की क्रियाएं या एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? एक्टिविटीज इन प्लांट ब्रीडिंग। एक्टिविटीज इन प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन की क्रियाएं। पादप प्रजनन की क्रियाएं। तो स्टूडेंट, पादप प्रजनन की अनेक क्रियाएं होती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो अपना है वो है डोमेस्टिकेशन, विविधता का उत्पादन। फर्स्ट क्या है अपना? विविधता का उत्पादन। विविधता का उत्पादन। तो ये प्रथम क्रिया है प्लांट ब्रीडिंग की। इसमें क्या होता है? वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, कोई ना कोई जो कार्य किया जाता है एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भी? विशेष उद्देश्य के लिए। अगर हम बात करें नेचुरल ब्रीडिंग की, तो नेचुरल ब्रीडिंग में जो वेरिएशन आना है वो बहुत ही रेयर चांस में होता है, मतलब बहुत ही कम चांस होते हैं जिससे क्या हो जाए? विविधता आ जाए। विविधता कब आएगी? बहुत ही ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे आएगी और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। वो भी किस प्रकार से? अगर जीन में क्या हो रहा है? म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन हो रहा है, उस दौरान आएगी। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट ब्रीडिंग की क्रिया के दौरान, तो प्लांट ब्रीडिंग की क्रिया के दौरान विविधता बहुत इजीली की जा सकती है, उसके जीन प्रारूप में क्या करके? परिवर्तन करके। जैसा कि हम लोग जानते हैं डेफिनेशन में, पादपों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उसको मानव उपयोगी बनाने की क्रिया ही क्या है भाई? प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य, मूलभूत जो आवश्यकता है वो क्या है? विविधता लाना। मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? विविधता लाना। और विविधता लाने से क्या होगा? फसलों में सुधार। ठीक है। तो पादप जो प्रजनन है उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है? विविधता। मूलभूत आवश्यकता क्या है भाई? विविधता। विविधता के द्वारा ही प्रोडक्शन में क्या किया जा सकता है? वृद्धि की जा सकती है, या फिर हम लोग जिस उद्देश्य के लिए प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं वो पूरी की जा सकती है। ठीक है। अब जो विविधता होती है वो निम्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। कि अब विविधता का उत्पादन कैसे होगा उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो विविधता है वो निम्न प्रकार से हो सकती है, जिसमें फर्स्ट जो अपना है वो है डोमेस्टिकेशन या ग्राम्यन। ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज डोमेस्टिकेशन या ग्राम्यन। जैसा कि नाम है ग्राम्यन, इसके बारे में अभी हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करेंगे। आगे चलकर जो डोमेस्टिकेशन है उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ग्राम्यन क्या होता है? जंगली पादपों को फसली योग्य पादपों के रूप में उगाने की जो क्रिया है उसे क्या कहेंगे?
डोमेस्टिकेशन। क्या होगी डेफिनेशन? जंगली पादपों में परिवर्तन करके, उसके जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उसे फसली पादप के रूप में उगाने की जो क्रिया होगी उसे क्या कहेंगे? ग्राम्यन। क्लियर है? मनुष्य द्वारा जंगली पादपों को कृषि या फसली पादपों में फसली पादपों में उगाने की क्रिया फसली प्रजाति के रूप में उगाने की क्रिया क्या कहलाएगी भाई? डोमेस्टिकेशन। हम एग्जाम्पल के थ्रू आउट एक्सप्लेन करने के ट्राई करते हैं। जैसे हम बात करें अफीम का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है भाई? पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, तो पेपेवर सोमनीफेरम इज ए वाइल्ड प्लांट। पेपेवर सोमनीफेरम क्या है? एक जंगली पादप है, लेकिन वी ऑल नो दैट स्टूडेंट कि जो अफीम होता है उसमें लगभग 29 टाइप्स के क्या पाए जाते हैं? एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं भाई? 29 टाइप्स के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मेडिसिन्स के लिए किया जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की दवाइयों के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए किया जाता है। इस जंगली पादप के उपयोग अधिक होने के कारण इसे कृषि योग्य पादप में उगाया जा रहा है। आजकल फसली पादपों के रूप में क्या किया जा रहा है? इसकी खेती की जा रही है। तो ये क्रिया है वो क्या कहला रही है भाई? डोमेस्टिकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें विविधता के उत्पादन की सेकंड क्रिया की, तो वो है जनन द्रव्य संग्रह। जनन द्रव्य संग्रह क्या होगा? जनन द्रव्य संग्रह का मतलब, इसका मतलब यह है फसली प्रजातियों या जंगली प्रजातियों, चाहे तो फसली प्रजाति हो या फिर क्या है जंगली प्रजाति है, उसके जनन द्रव्य को एक समूह के रूप में एकत्रित करने की क्रिया क्या कहलाएगी? जनन द्रव्य संग्रह। भाई नाम ही क्या है? बेसिकली हम लोग नाम से मीनिंग निकाल सकते हैं। जनन द्रव्य का क्या किया जा रहा है? संग्रह। अब जनन द्रव्य किसी भी प्रजाति का हो सकता है, जैसे फसली प्रजाति या फिर जंगली प्रजाति। उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या करना? समूह के रूप में जनन द्रव्य को या आनुवंशिक द्रव्य को संग्रहित करना ही क्या कहलाना है? जनन द्रव्य क्रिया, जनन द्रव्य संग्रह। क्लियर है? थर्ड, अगर हम विविधता के उत्पादन की एक्टिविटीज की बात करें तो थर्ड एक्टिविटी है इसकी पादप पूर्व स्थापन। पादप पूर्व स्थापन क्या होगा? पादप पूर्व स्थापन में नाम ही क्या है भाई? पादप पूर्व स्थापन मतलब पादपों की पुनः स्थापित करना। पादपों को पुनः स्थापित करना। पादपों को पुनः स्थापित करने का मतलब क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट, जो पादप पूर्व स्थापन है अत्यंत प्राचीन और उपयोगी क्रिया है। अत्यंत प्राचीन वह कैसी क्रिया है भाई? उपयोगी क्रिया है। अब क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि क्या होता है पादप पूर्व स्थापन, तो पादप पूर्व स्थापन ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई फसली पादप या जंगली पादप को उस स्थान पर उगाया जाता है जहां पर पहले उसे उगाया नहीं गया हो। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं पादपों को ऐसे स्थान पर उगाया जाना जहां पर उसे पहले स्थापित नहीं किया गया हो, यह क्रिया क्या कहलाएगी? पादप पूर्व स्थापन। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है अपना फोर्थ एक्टिविटी संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? संकरण भिन्न भिन्न गुणों वाले पादपों में संकरण की क्रिया क्या कहलाती है? संकरण। क्लियर है? मतलब भिन्न भिन्न जीन प्रारूप वाले पादपों में
क्रॉस करवाकर उन्नत किस्म के पौधों को तैयार करना क्या कहलाएगा? संकरण। क्लियर है? मतलब दो अलग अलग जीन प्रारूप वाले पौधे हैं, उनके जीन प्रारूप में क्या करवाया जा रहा है? क्रॉस करवाया जा रहा है और नई किस्म का क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। यह क्रिया क्या कहलाती है भाई? संकरण कहलाती है। क्लियर है? और जिन प्रजातियों के बीच में क्रॉस कराया जाता है उन्हें कहा जाता है संकर प्रजाति या हाइब्रिड। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ एक्टिविटीज की, तो फिफ्थ है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है? वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है उत्परिवर्तन। किसी जीव की जीनी संरचना में आकस्मिक व वंशानुगत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के द्वारा क्या होगा? जीन की संरचना में परिवर्तन होगी और क्या आएगी? वेरिएशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है अपना पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी हिंदी में बोला जाता है बहुगुणिता। बहु का मतलब अनेक, गुणिता का मतलब गुणन। मतलब किसमें गुणन? किसमें होगा? गुणसूत्रों की संख्या में। किसकी संख्या में भाई? गुणसूत्रों की संख्या में क्या करना? वृद्धि करना। कौन से गुणसूत्रों में? कायिक गुणसूत्रों में। कायिक गुणसूत्रों की संख्या में क्या करना? गुणन या वृद्धि क्या कहलाएगा भाई? पॉलीप्लॉइडी। बहु का मतलब अनेक, गुणिता का मतलब गुणन। ठीक है। तो गुणसूत्रों की संख्या 2n से क्या हो जाएगी? भिन्न या अधिक। 2n से क्या हो जाएगी? गुणसूत्रों की संख्या भिन्न या हम लोग बोल सकते हैं अधिक। सिंपल सी बात है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं, इससे क्या कहा जाता है? 2n। क्लियर है? अब 2n या पेयर में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र हैं इनकी संख्या क्या हो जाएगी? अधिक। किसके द्वारा? मल्टीप्लीकेशन के द्वारा, जिससे क्या होगे? नए टाइप की जो वैरायटी है उसका क्या होगा? प्रोडक्शन। क्लियर है? तो ये था अपना विविधता का उत्पादन। नेक्स्ट क्लास में हम अदर एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग की।